हेलो गाइस। माइनर कोफैक्टर का पिछले क्लास में हम लोग लगभग जानकारी कर लिए हैं। आज दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं। प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो, यह सेकेंड ऑर्डर का है क्योंकि इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर का बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रो को हम लोग m से सूचित करते हैं, तो रो की संख्या कितना है? 2। नंबर ऑफ कॉलम को n से सूचित करते हैं, n कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर होता है m/n। इसका मतलब कितना ऑर्डर हो गया? तो 2/2। और यही 2/2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। आप लोगों को ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। इसी तरीक़ा से अब इसके एलिमेंट निकालना होगा। पहला ऑर्डर निकाल दिया हम लोग। अब हम लोग कोई पूछेगा एलिमेंट्स निकालें, तो एलिमेंट्स आपको निकालने के लिए सबसे पहले ए बी सी डी दिया है, तो यह कौन एलिमेंट है? इस एलिमेंट को पता करने के लिए पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि यह पहला रो पहला कॉलम A11 है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A11 बराबर A। फिर यह कौन एलिमेंट है? तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो रो को पहले लिखते हैं, तो A12 बराबर B है। फिर यह कौन एलिमेंट है? तो पहला रो दूसरा रो, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, यह कौन एलिमेंट है? तो A21 है। यह कौन एलिमेंट है? तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, यह हो गया डी। इस तरीक़ा से आप एलिमेंट निकाल सकते हैं। अभी हम लोग ऑर्डर क्लियर किए, एलिमेंट क्लियर किए। अब आता है ऑर्डर एलिमेंट हो गया। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको निकालना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सूत्र होता है m इंटू n। तो कितने रो हैं? 2। कितने कॉलम हैं? 3, सॉरी 2। तो 2 इंटू 2 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 4। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं फाइनली माइनर्स पर, यानी कि अब हम लोग माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स निकालेंगे किसका? तो दिए हुए डिटर्मिनेंट ए बी सी डी का। तो पहला हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A11, यह A11 एलिमेंट है। इसी तरीक़ा से माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A22। 4 एलिमेंट्स का हम लोग माइनर निकालेंगे। तो A11 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल कर देंगे तो D आंसर हो जाएगा, माइनर निकल गया। फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ इसका C आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, B आंसर हो गया। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, A आंसर हो गया। इस तरीक़ा से आप माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर की बात आती है। कोफैक्टर ऑफ Aij को Cij से लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ Aij is denoted by Cij या कैपिटल Aij से लिखते हैं। तो फिर बोलिए C11, C12, C21, C22, सभी का कोफैक्टर निकाल दीजिए। तो कोफैक्टर का सूत्र होता है -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। तो C11 निकालना है तो सूत्र -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो -1 का पावर 2 इंटू M11, पहला रो पहला कॉलम का माइनर काटने पर D आ रहा है। इस तरीक़ा से -1 का पावर इवन रहता है, 2 4 5, 2 4 6, तो प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस D आंसर हो गया। इस तरीक़ा से A12 तो -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, डायरेक्ट बनाइए। -1 का पावर 3 तो निगेटिव, और पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम काट दीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो C आंसर हो गया, यानी कि -C। इस तरीक़ा से C21 -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू
M21, ये भी -1 हो जाए क्योंकि माइनस का पावर 3 ऑड होता है। तो 21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम काटिएगा, बी हो जाएगा यानी कि -B आंसर। फिर लास्ट 2 + 2 × M22 यानी कि -1 का पावर 4 इंटू 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम ए हो जाएगा। माइनस का पावर इवन रहता है, पॉजिटिव होता है, प्लस ए आंसर। हमें लगता है कि हमारे छात्रों को यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन ऑर्डर निकालने के लिए, एलिमेंट्स निकालने के लिए, माइनस निकालने के लिए, कोफैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए 5 कंसेप्ट आपको समझ में आया है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन इंग्लिश और हिंदी में माध्यम के लिए यह रुपेश सर A to Z मैथ क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ आप अच्छा से पढ़ें और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दूँ। प्लीज़ अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद।